उत्तर प्रदेश में आजकल बक्कल उतारने की बात बड़े जोर शोर से चल रही है। पहले किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली में इस शब्द को कह चुके हैं कि वो अगर अब की भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनके आंदोलन के बीच में आया तो वो उसके बक्कल उतार देंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्टून जारी किया है। उस कार्टून के जरिए ये दर्शाया है कि अगर राकेश टिकैत लखनऊ आते हैं, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो लखनऊ घेर लेंगे, तो वो योगी जी यहाँ पर उनके बक्कल उतार देंगे। अब सवाल ये उठता कि दरअसल ये बक्कल है क्या। बक्कल पेड़ की छाल होती है, अगर उसके पेड़ की छाल को उतार दिया जाए तो पेड़ खराब हो जाता है, सत्यानाश हो सकता है। यही कारण है कि बक्कल उतारने का मतलब है कि लोगों को, अगर हम कलोकियल लैंग्वेज की बात करें तो लोगों को सूद देना, ढंग से उसके पिछवाड़े को लाल कर देना। ये है कुल मिलाकर के आजकल बक्कल का मामला। और अब इसी बक्कल पर राजनीति गर्मा गई है। जो कार्टून आज बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है उसमें साफ दर्शाया गया कि राकेश टिकैत ने दिल्ली को तो घेर लिया, वहाँ पर कि वहाँ की सरकार को, यानी कि केजरीवाल को वो या वहाँ की जनता को उन्होंने पकड़ रखा है। लेकिन एक बदमाश, एक माफिया उनके सामने आकर के कह रहा है कि आप यूपी की तरफ रुख मत करिएगा क्योंकि वहाँ पर योगी का राज है और योगी जी बक्कल उतार देते हैं और पोस्टर चिपका देते हैं। और दूसरा, ऊपर उसके ऊपर दिखाया गया है, उसी कार्टून में ऊपर दिखाया गया है कि कैसे एक भगवा वस्त्रधारी राकेश टिकैत को कॉलर से पकड़कर घसीट रहा है। तो ये है कुल मामला। अब सवाल यही उठता है, चूंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव है, राकेश टिकैत लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि हम यूपी में भी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बिसात पर भी मात देंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चैलेंज कर दिया है कि यूपी मत आना, यहाँ योगी जी बक्कल उतार देते हैं और पोस्टर चिपका देते हैं। अब कौन किसके उतारेगा बक्कल, ये होगा, ये देखना होगा। ये सबसे बड़ी बात होगी और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और इसमें ट्विटर को भी, कार्टून को भी देखिए कि किस तरीके से इसमें दर्शाया गया है और क्या है उसके मायने। यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल से एक कार्टून ट्वीट किया गया जिसमें दर्शाया गया है कि अगर किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ आए तो योगी उनके बक्कल उतार देंगे। कार्टून में दिखाया गया है कि राकेश टिकैत के हाथ में एक गदा है जिस पर किसान आंदोलन लिखा है। बाएं हाथ में वो दिल्ली को घसीट रहे हैं। राकेश टिकैत यूपी की ओर बढ़ रहे हैं, तभी उनके सामने एक बाहुबली आता है और कहता है कि उत्तर प्रदेश का रुख मत करना, वहाँ योगी जी बैठे हैं जो बक्कल उतार देंगे, और पोस्टर लगवा देते हैं। कार्टून के ऊपरी हिस्से में दर्शाया गया है कि भगवा वस्त्रधारी राकेश टिकैत को खींचते हुए लिए जा रहा है। ये तो थी कार्टून की बात। अब आइए आपको समझा देते हैं कि इसके पीछे की असल कहानी है क्या। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब राकेश टिकैत दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। उसी समय भाजपा के कुछ लोग वहां अपना कार्यक्रम करने पहुंच गए। इसको लेकर दोनों यानी किसान और भाजपा सदस्यों की तीखी झड़प हो गई। उसके बाद किसान राकेश टिकैत ने कहा कि अब भाजपा का अगर कोई नेता यहाँ आया तो उसके बक्कल उतार दूंगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पर पूरी तरीके से थेथरई पर उतर आई है, बेशर्मी पर उतर आई है। किस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं ये लोग। कभी किसान को मवाली कहते हैं, कभी अफगानिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी। ये नहीं कि किसानों की समस्याओं को सुलझाएं, ये नहीं कि गन्ना के किसानों का बकाया पैसा दें, 14,000 करोड़ से ऊपर का बकाया है। ये नहीं कि काले किसान कानूनों को वापस ले लें, जिससे किसान 8 महीने से सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात सड़क पर बैठा हुआ है। शर्म नहीं आती है इनको, देश के अन्नदाता को सड़क पर बैठा करके, और उसके बाद बक्कल उतारने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन पर अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून बहुत सख्ती के साथ निपटेगा। इससे पहले भी सीए के आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने लखनऊ में अराजकता मचाने की कोशिश की थी, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश की थी। उनसे सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की वसूली की गई और उनके पोस्टर चौराहों पर लगा दिए गए थे।
इस बात से सबक लेना चाहिए। अगर कोई लखनऊ को घेरने की बात कहेगा, लखनऊ में अराजकता करने की बात करेगा, शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, तो उसके साथ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, कठोरता से कार्रवाई होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चैलेंज दिया कि अगर जल्द 3 कानून रद्द नहीं किए गए तो वो लखनऊ का घेराव कर देंगे। पहले उन्होंने 5 अगस्त को लखनऊ घेरने का ऐलान किया, लेकिन बाद में इसकी डेट बढ़ाकर 5 सितंबर कर दी। अब इस कार्टून के माध्यम से भाजपा ने साफ संदेश दिया है कि ये दिल्ली नहीं है जहां अरविंद केजरीवाल का शासन है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी का राज है। अगर राकेश टिकैत यहाँ आते हैं तो उनके बक्कल उतार दिए जाएंगे और उनके पोस्टर चिपका दिए जाएंगे। सरकार बात नहीं सुन रही, उस पर बात करेंगे। आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा उस पर बात करेंगे, क्योंकि 8, 9, 10 महीने उस टाइम पे आंदोलन को हो जाएंगे। तो 10 महीने आंदोलन को चलते एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह का वो होगा तो आगे की क्या रणनीति बनानी पड़ेगी। वो पूरा संयुक्त मोर्चा बनाएगा, पूरा देश उसको देखेगा, बनाएंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है जिसमें दिखाया है कि किसान नेता को सर के बाल पकड़ के योगी जी खींचते हुए जमीन पे लेके जा रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी साबित क्या करना चाहती है? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और धरना प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सामने उठती हुई आवाजों को दबाना चाहती है, जो कि किसान अपनी आवाज उठाना चाहता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। यही जनता जब 2022 में वोट करेगी तो यही किसान, महिला, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ट्वीट करके एक कार्टून पेश किया गया है जिसमें दिखा गया है कि योगी बैठा है, बक्कल तार दिए जाएंगे, जिसके लिए मैं कहूँगा कि किसान इस लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज़ को रख सकता है। हम लखनऊ में आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, लेकिन इस प्रकार की कार्टून और पहले की धमकियों से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान को आंदोलन को पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश कर रही है। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और किसान लखनऊ में आंदोलन करके रहेगा। जय जवान जय किसान। 2022 का रण नजदीक है और ये सारी लड़ाई वोट रूपी लहलहाती फसलों को काटने को लेकर है। भाजपा के इस चैलेंज के बाद अब राकेश टिकैत क्या करेंगे और कौन किसके बक्कल उतारता है, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि योगी जी का राज बहुत ही कड़ा शासन था यहाँ पर, और जिसने भी जो कुछ किया उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सीए एनआरसी को लेकर के जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुए, उन लोगों के घर से रिकवरी कराई गई और उसके साथ साथ में उनके पोस्टर भी यहाँ पर हजरतगंज में चिपका दिए गए। इतना ही नहीं, तमाम जो माफिया थे उनका इनकाउंटर हुआ, और अगर सीधे गोली नहीं मारी गई तो पैर में गोली मारी गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ बदमाश खुद सरेंडर करते नजर आए पुलिस स्टेशन में कि हमें तौबा है क्राइम से, हमें जेल भेज दीजिए, हमें क्राइम नहीं करना है। वही इस पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो माफिया वो कह रहा है कि यहाँ पर बक्कल उतार दिए जाएंगे और आपका पोस्टर टांग दिया जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत का कुछ और ही कहना। अब कौन किसके बक्कल उतारता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज नागर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ एसपी सिंह साहब जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज नागर जी, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज नागर जी, चलिए मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं तब तक। सुरेंद्र जी, बक्कल उतारने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये राजनीति बन गया है बक्कल उतारना भी। किसान नेता पहले कह रहे थे कि हम यूपी में आपकी जो भी भाजपा का नेता हमारे आंदोलन में आएगा, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसके हम बक्कल उतार देंगे। लेकिन अब योगी जी के लिए कहा जा रहा है, बीजेपी ने एक जो कार्टून प्रस्तुत किया है कि जो उत्तर प्रदेश में आएगा उसके बक्कल उतार दिए जाएंगे। क्या कहेंगे ये?
जो कहा जाता है वही हो ये जरूरी नहीं है, और बहुत सी चीजें ऐसी है जो नहीं कही जाती और होती है। देखिए, चुनाव का माहौल है, ये बात ठीक है कि योगी प्रशासन ठोकों की राजनीति पर, एक टफ राजनीति पर, और अभी आपने सीए और एनआरसी का उल्लेख किया तो उसमें काफी टफ स्टैंड लिया सरकार ने, और कस के पीटे भी गए लोग, उनसे हुआ, वहां उनसे वसूली भी हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में, और ये जो डेलिकेट मामला चुनाव का है और किसानों का मामला है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग बक्कल उतारने की भाषा का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन कोई जिसको कहते हैं बिल्कुल बक्कल उतारने पर लग जाएंगे, शायद ऐसा ना हो। क्योंकि आपने दिल्ली में भी देखा कि जब लोग वहां इतने महीने से जमे हुए हैं तो उनको हटाने के बहुत से तीन तिक्रम हो रहे हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती से बचा जा रहा है। तो आखिर सरकार तो यहाँ भी बीजेपी की ही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई जोर जबरदस्ती से किसान राकेश टिकैत को आने से रोका जाएगा। जी, यानी कि जोर जबरदस्ती। मनोज नागर जी, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप यहाँ मत आइएगा, यहाँ आएंगे तो आपके बक्कल उतर जाएंगे और आपके राकेश टिकैत के पोस्टर लग जाएंगे। इस्तेमाल है वो सरकारों को करना ही नहीं चाहिए। भाई किसान है वो अपनी बात को रखने के लिए आ रहे हैं तो आने दें उनको। दूसरा, मेरा केंद्र सरकार से भी अनुरोध है कि जो ये कृषि बिल है, जो इसमें खामियां, उनको दूर करके क्यों नहीं वापस कर लेते हैं। और बहुत ऐसी समस्याएं हैं किसानों की। उत्तर प्रदेश की मैं बात लेता हूं तो जो किसान है, बिजली के बिल बेअताशा बढ़ा दिए इन्होंने। अब 12 पे मीटर लगाने की बात है तो कहां से किसान दे पाएगा? जो 1500 रुपए का बिल नहीं दे पा रहा, वो मीटर लग जाएगा तो कहां से बिल दे पाएगा? तो कितनी ऐसी चीजें हैं। अब 2 पशु हैं, अगर तीसरा पशु आप रखेंगे तो आपको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो कहाँ प्रदूषण का लगा दिया गाँव में कि गोबर उसका है, उससे आपको, तो ये बड़ी समस्या है। जी नहीं, ये समस्या तो है, लेकिन अब सवाल दूसरा हो गया। कल तक तो आएंगे दोबारा से आपके पास में। सुधांशु जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधांशु वाजपेयी, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका। और आप एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह साहब, आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसान नेता उत्तर प्रदेश में ना आए, नहीं तो उनके बक्कल उतार दिए जाएंगे। उनसे पूछ रहे हैं? जी एसपी सिंह साहब, आप ही से पूछ रहा हूँ। भाजपा के नेताओं का जो है, कार्यकर्ताओं का जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अभी देखिए, हापुड़ जनपद में गढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विधायक एक गांव में गए थे, गांव वालों ने उनको जो दौड़ा लिया और पानी में पूरा चहलकदमी करा दिया। तो वे आशीर्वाद लेने गए थे गांव में, तो आशीर्वाद के रूप में ये मिला। तो इस तरीके से भाजपा के, अभी देखिए बंगाल में क्या हुआ, एक करारी हार हुई। और उत्तर प्रदेश में जो मैसेज आ रहा है, जो संदेश है, हम तो गांव से जुड़े हैं, हम तो जमीनी काम करते हैं, भाजपा का नाम कोई सुनना नहीं चाह रहा है और इसीलिए ये घबरा गए हैं। अभी अनाप शनाप की कोई भाषा राजनीति में, कोई सरकार में जो सत्तारूढ़ दल की पार्टी है, राकेश सिंह टिकैत एक किसान नेता हैं और जो है महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों के बहुत बड़े नेता थे, उनके सुपुत्र भी हैं। और उनकी क्या दोष है? केवल किसानों के जो काला कानून लाया गया है किसानों के खिलाफ, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, वो यही तो मांग कर रहे हैं कि भाई आप, सरकार कह रही है कि जो है नहीं आपके लिए बहुत अच्छा कानून है, किसान कह रहे हैं हमसे पूछा गया हमारे लिए कहाँ अच्छा कानून है। जब किसान ही कह रहा है मेरे लिए अच्छा कानून नहीं है तो वापस ले लो। और फिर किसान संगठनों के साथ बैठकर, विपक्षी दलों के साथ बैठकर बढ़िया कानून बनाओ। लेकिन चूंकि ये सरकार पूंजीपतियों के जो है तिजोरियों भरना चाहती है, पूंजीपतियों के इशारे पे काम करना चाहती है, और इसलिए जो है देखिए 8 महीने से किसान वहां बैठे हैं बॉर्डर पे, उनकी कोई चिंता नहीं है। 500 से ज्यादा किसान मर गए, उनके लिए कोई एक घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाए। और अगर राकेश सिंह टिकैत क्या उत्तर प्रदेश, क्या हिंदुस्तान के निवासी नहीं है क्या?
क्या राकेश सिंह टिकैत जो है पाकिस्तान से आए? क्या राकेश सिंह टिकैत जो है अफगानिस्तान से आए? उनको उत्तर प्रदेश में किसकी औकात है जो घुसने नहीं देगा? ये सरकार जो है भाजपा सरकार है, इसके मतलब थोड़ा भाजपा की बपौती है उत्तर प्रदेश जी। कोई जो है भाजपा कोई नेता जो इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए। और भाजपा हाईकमान क्या कर रहा है? चाल चरित चेहरा वाली पार्टी है, कह रहे हैं चाल चरित चेहरा की पार्टी है। यही चाल चरित चेहरा है कि किसान नेता जो किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, और उस किसान नेता को कह रहे हैं यूपी में घुसने नहीं देंगे। इतना हैसियत है। अरे इसके जवाब में उत्तर प्रदेश का किसान अगर यही भाषा इस्तेमाल करेंगे तो उत्तर प्रदेश का किसान भाजपा नेताओं को गांव में नहीं घुसने देगा। अगर जाएंगे तो आशीर्वाद वही मिलेगा जो गढ़ में मिला है और जो पंजाब में और हरियाणा में जो है मंत्रियों को मिल रहा है। बालियान जी गए तो थे जाड़े में, जब हाई कमांड ने कहा था जाइए गांव में, बालियान जी गए थे, वहां खेल लिए गए जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। तो इस तरीके से ये दुर्दशा न करा में भाजपा के लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ें और उसके बाद में जनता में अपने काम के बदौलत जाएं। ये क्या काम दिखाएंगे? इनके राज में गंगा में लाशें तैर रही थी, इनके राज में जो है। ठीक है एसपी यादव जी, ठीक है एसपी सर, आपकी बात हो गई, आऊंगा दोबारा से आपके पास। जी का रेट 5 साल हो गया, नहीं बढ़ाया गया। एसपी यादव जी आपकी बात हो गई, दोबारा से आपके पास आएंगे। सुधांशु जी का रुख करेंगे। सुधांशु जी आप क्या कहेंगे? राहुल जी लगातार हिमायत कर रहे हैं किसान नेताओं की, किसानों के साथ खड़े होते हैं, ट्रैक्टर लेकर के संसद तक चले जाते हैं। अब यूपी भाजपा ने साफ कर दिया कि यहाँ किसान मत आए, नहीं तो बक्कल उतार दिए जाएंगे और पोस्टर चिपका दिया जाएगा। विरोधी चेहरा है वो पहले से उजागर है, लेकिन उत्तर प्रदेश भाजपा ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि जो उसके पीछे का भी अश्लील चेहरा है कम से कम वो अपना दिखा दिया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये देश किसने बनाया। जो अभी कह रहे थे कि ये सही बात है कि वो राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश पर जो लोग अपनी बपौती दिखाना चाहते हैं वो ये भूल जाते हैं कि इसी जनता ने, इन्हीं किसानों ने उन्हें चुना है और ये कुर्सी सिर्फ 5 साल है। और अगर उसी जनता के साथ उन्हीं किसानों, कल तक जो लोग कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज वो बक्कल उतार देने की बात करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये कुर्सी किसी की होती नहीं है, उन्हीं अन्नदाताओं ने इनको कुर्सी पर बिठाया है। दूसरी बात वो ये भी भूल जाते हैं, जो लोग बक्कल उतारने की बात कर रहे हैं, कि शाम को जिस थाली में खाते हैं उस थाली में आने वाली रोटियां उस किसान की मेहनत से आती है। वो किसान अगर एक दिन हड़ताल कर देना तो ये सरकारें खड़ी हो जाएंगी। तो ये जो भूल जा रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है, उनकी स्थिति क्या है, ये सबसे मतलब संवेदनहीनता का दौर है, तानाशाही का दौर है। और जो सरकारें तानाशाह हुई हैं उनको ये भी मालूम है, और इसी हिंदुस्तान में जब सरकारें तानाशाह हुई हैं तब तक इस जनता ने उखाड़ फेंका है। और ये किसान आंदोलन भी हिंदुस्तान की तारीख में ऐतिहासिक हो रहा है। इतने लंबे समय तक कोई भी आंदोलन नहीं चला है। तो सरकार को इस मुगालते से बाहर आना चाहिए, इस तानाशाही मानसिकता से बाहर आना चाहिए, और ये सब बतौलेबाजी छोड़कर अगर एक बार किसान चढ़ाई कर देंगे ना तो सरकार की हैसियत नहीं है। ये योगी जी भूल जाए जो ये सारी बातें कह रहे हैं। ये तो कहिए किसान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा करते हैं और वो चाहते हैं कि लोकतंत्र के तहत इसका समाधान हो, मगर सरकार नहीं चाहती। ठीक है सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, ठीक है। मनोज नागर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनोज जी सवाल ये उठता है कि यूपी भाजपा ने तो साफ कर दिया कि आप यहाँ का रुख मत करिएगा और इसको दिल्ली समझने की भूल मत करिएगा। तो अब आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? कोई हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तो यूपी भी किसानों के लिए है। नहीं, अब क्या आप यूपी आएंगे क्या कि नहीं, ये बताइए।
कौन रोक सकता है किसान को? भाई किसान को कोई रोक थोड़ी सकता है। नहीं, एक लेकिन किसान पहले तो आप नहीं, लेकिन पहले तो आप लोग 5 अगस्त को लखनऊ आने वाले थे, लेकिन अब उसको कह दिया कि 5 सितंबर तक टाल दिया है, क्यों? किसान तो किसी पर रुक ही नहीं सकता। ये तो किसान थोड़ा सा ये धैर्य बनाए हुए हैं कि भाई हमारी सरकारें हैं, ये कोई दिक्कत ना करे। थोड़ा कहीं ना कहीं अभी सरकार पे विश्वास है। पूरे और संगठन भी अभी ये देख रहे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ निर्णय ले। जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के जो संगठन है वो किसान सरकार के विरोध में हो गए तो एक दिन में कुछ भी कर सकते हैं किसान। मतलब आप आएंगे यूपी का रुख? भाजपा कह रही है, मनोज नागर जी, भाजपा कह रही है कि इसको दिल्ली समझने की भूल मत कीजिएगा। वहां केजरीवाल है, वहां तो ठीक चल गया आपका सब कुछ, लेकिन यहाँ पर योगी जी हैं, बक्कल उतार दिए जाएंगे आपके। जाएगा 6-7 महीना रह रहे हैं भाई, एक किसान का बक्कल उतारेंगे तो 6 महीना बाद बक्कल इनका उतर जाएगा। ये तो आती जाती सरकारें हैं। और हम तो यही अनुरोध करेंगे सरकारों से कि सरकारें होश में आए और किसान की जो समस्या है, जो अन्नदाता की समस्या, उनका समाधान करें। आज यही समस्या नहीं है। मैं गाजियाबाद की समस्या बता देता हूँ। किसानों की जमीन ईस्टर्न में ले ली, NHI दिल्ली मेरठ बन रहा है, इसमें ले लिया, वो मुआवजे के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। एक आकाश नगर, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी वो तो ठीक है, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि किसान जो कानून है, इस बीच प्रभारी राधा मोहन सिंह जी करें, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं, सीधे उधर ले चलते हैं। चलिए किसान जी, नागर साहब आप ही के पास आ रहा हूं वापस से कि वो साफ कहना है कि दिल्ली में तो केजरीवाल ने आपको सपोर्ट कर दिया, लेकिन यहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा आपका बक्कल उतारा जाएगा और साथ ही साथ पे आपके पोस्टर भी चिपका दिए जाएंगे। योगी जी इस चीज में माहिर है, पोस्टर लगवाने में। चुनाव है उत्तर प्रदेश में जी, इनके पोस्टर लग जाएंगे। जो जैसा करता है वैसा भोगता है। अगर किसान के साथ ज्यादती होगी, उसकी बात को तसल्ली से नहीं सुना जाएगा, तो आगामी चुनाव में क्या हर्ष होगा? सरकार धराशायी हो जाएगी। सवाल ये है कि कल तक आप कह रहे थे तीनों कानून रद्द किए जाए, और अभी आप कह रहे हैं कि उनमें संशोधन किए जाए, तो संशोधन के लिए तो सरकार तैयार है ना? सरकार को भी, मैं अपने जो संगठन है उनसे भी अनुरोध करता हूं और सरकार से भी करता हूं कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ। सरकार ईमानदारी पे नहीं आती। सरकार कह तो रही है कि हम संशोधन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट होता है। जैसे कि उन्होंने कितनी ऐसी चीजें हैं कि वो कहते हैं और करते नहीं है। अगर सरकार भी ईमानदारी पाए, और इसको मैं तो ये कह रहा हूं, एक बार इसको वापस लेने में क्या बुराई है? सरकार वापस ले, दोबारा लागू कर दे, क्या दिक्कत है? भाई किसान नहीं चाहते तो इसको वापस ले ले। नहीं तो ऐसे तो ये परंपरा बन जाएगी ना किसान, मनोज नागर जी, ऐसे तो परंपरा बन जाएगी कि हर आदमी मना करेगा, ये कानून हमको पसंद नहीं है, CA NRC हमें पसंद नहीं, इसको वापस ले लीजिए, नया कानून लाइए। और एक ये अलग विषय है, जो कृषि कानून है, एक विषय अलग है जी, ये विषय अलग है। ठीक है चलिए सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है जी, लागू हो जाएंगे। ये बात तो आपकी ठीक है कि जो आप पकाते हैं वही शाम को हम लोग खाते हैं, हम उपभोक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ सुधांशु जी अपनी बात रख लीजिए। बन जाएगी तो हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब केवल वही गिने चुने लोग और उनकी मर्जी। लोकतंत्र में तो ये लोक मतलब जनता, यानी जो जनता कहे उसकी बात ही सर्वोच्च होनी चाहिए। और जिस कानून में जनता की बात न हो, जनता की आवाज न हो, और जनता अरे भाई ये कैसा लाभ आप करो, मतलब अद्भुत विडंबना है। सरकार कहती है मैं किसानों का लाभ करवाना चाहता हूं, और किसान कहते हैं ऐसा लाभ नहीं चाहिए। तो भाई क्यों जबरदस्ती आप लाभ करवा रहे हैं? कैसा लाभ है?
नहीं सुधांशु जी, सवाल ये है कि इस तरह से तो हर कानून पर अगर आम आदमी कहे कि हमको पुलिस नहीं चाहिए, गुंडा लोग कहें कि हमको पुलिस नहीं चाहिए, तो कल क्या ये मान लिया जाएगा कि पुलिस नहीं चाहिए? गुंडा कह रहा है नहीं, गुंडा नहीं। जी नहीं, गुंडा नहीं, मतलब आम आदमी भी कहे कि हम पुलिस से थक गए हैं, पुलिस टॉर्चर करती है। जी, ऐसा कौन होगा जो अपने हितों के खिलाफ जाएगा? वही तो हम मूल बात कर रहे हैं ना, कि वो कहते हैं हम किसानों का भला करवाना चाहते हैं। किसान कह रहे हैं भाई साहब हमारा भला मत कीजिए, हमारा भला तो जो पहले स्थिति थी उसी में है। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है, इस सरकार की नीयत में खोट। ठीक है सुधांशु जी, ब्रेक का वक्त हो चला है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। पीछे से बार बार आवाज आ रही है और एक ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मूलचंद निरंजन जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये बक्कल उतारने का मतलब क्या है और कैसे चलेगा, क्योंकि आम जनता है, किसान भी हमारे भाई हैं, क्यों नहीं उनसे टेबल पर बैठ के बात की जाती है, क्यों उनके बक्कल उतारने की बात की जा रही है। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवायानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। तालिबान तालिबान आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मूलचंद निरंजन जी भी जुड़ चुके हैं और सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मूलचंद निरंजन जी, आपकी पार्टी ने ये जो कार्टून जारी किया है कि और कह रहे हैं कि जो भी किसान नेता उत्तर प्रदेश में आएगा उसके बक्कल उतार दिए जाएंगे और योगी जी उसके पोस्टर लगा देते हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार, दोनों सरकारें हमारी किसान के लिए जितना सोचती हैं, किसान के लिए जो कर रही हैं, मैं समझता हूं कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इतना बड़ा देश है, देश के अंदर किसान को सम्मान निधि देने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में 1 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ का जन्मोचन का जो कार्यक्रम चलाया था वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ही किया था। और मैं समझता हूँ कि आज किसानों को हर स्तर पर हमारा गांव कैसे समृद्ध हो, हमारे गांव के किसान को कहीं कोई परेशानी ना हो, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी लगे हुए हैं निरंतर। और मैं आपको बताता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक गांव तक उन्होंने गांव के छोटे लोगों को, छोटे किसानों को कहीं इधर उधर ना भागना पड़े, हर गांव में सचिवालय की स्थापना, हर गांव में सचिवालय बनवाने का काम किया है। और इसी महीने में हर गांव के अंदर एक व्यक्ति, एक नौजवान को रोजगार भी मिलेगा। और हर गांव में किसानों को जो असुविधा होती थी छोटे छोटे कामों के लिए, उनको शहरों में भागना पड़ता था, कहीं आय प्रमाण पत्र बनवाना, कहीं जाति प्रमाण पत्र बनवाना, कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारी की सारी सुविधाएं। मूलचंद जी जी, अपने किसानों, नहीं, वो सब ठीक है, आपने किसानों के लिए किया, बेरोजगारों के लिए किया, आम आदमी के लिए किया। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने लिए नहीं करती है, आम आदमी के लिए करती है। सवाल ये उठता है कि सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार को और पार्टी को इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, दोनों लोग किसान के हितैषी हैं और सदैव किसान के हित में। नहीं, मूलचंद जी जो बक्कल उतारने वाली बात कही है, ये कही है नहीं कही है? जो हाँ भारतीय जनता पार्टी लोगों के विरोध में है, जो किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। किसान की आड़ में अपना जो है जमीन तलाश रहे, क्योंकि इनकी जमीन खिसक चुकी है। आज पूरे देश में चाहे कांग्रेस हो चाहे उत्तर प्रदेश में सपा। मूलचंद जी, किसान नेता मनोज नागर साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। मनोज नागर जी, मूलचंद जी कह रहे हैं कि योगी और मोदी ने जितना किसानों के लिए किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया, तो आप संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं? विधायक जी, हेलो। हाँ मनोज जी, अपनी बात रखिए, विधायक जी सुन रहे हैं। विधायक जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछली सरकारों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली के बिल थे वो 220 रुपए आते थे। आपकी सरकार में वो बढ़ा के 1300-1400 रुपए कर दिया गया है। आप ही की सरकार, जो पिछली सरकारें थी उनमें जो किसान की, एक बात विधायक जी, मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था, मैं आपके फायदे की बात कह रहा हूँ। अरे बिजली सबसे महंगी है विधायक जी उत्तर प्रदेश में। विधायक जी, पैसे में खरीदते हैं, 7 रुपए में बेचते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ। आज ये इसमें सुधार करें। शहर जैसा रह रहा, उसको इतनी विधायक जी आप मेरी बात, विधायक जी आप मेरी मूलचंद जी, मनोज नागर जी की बात भी सुन लीजिए। खराब हो जाती थी, मनोज नागर की बात सुन लीजिए जी। मूलचंद नागर जी, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। माना कि आप अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन जरा मनोज जी को भी सुन लीजिए। जी मनोज जी। नेता कर रहे भाई, ड्राइव कर रहे हैं। जी एसपी यादव साहब, मनोज जी को बोलने दीजिए। जी एसपी यादव साहब, मनोज जी को बोलने दीजिए। जी विधायक जी से
कि बिजली पिछली बार भी 14 या 15 घंटे आती थी, आपने बढ़ाई, लेकिन आपने जो बिल है वो 4 गुना कर दिए। जो किसानों को पहले बराबर जितनी 14 या 15 घंटे लाइट आती थी उतनी किसान को मिलती थी, वो घटा के आपने 10 घंटे कर दी, और ज्यादा 10 घंटे के बजाय किसान को 8 घंटे मिलती है, और जिसका 500 रुपए बिल था वो आपने 1500 रुपए कर दिया। दूसरा, आप उन ट्यूबवेलों पे मीटर लगाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी सरकार को इसका नुकसान आगामी चुनाव में उठाना पड़ेगा। इसको आपको सुधार करना चाहिए। एक कानून और आप लेकर आ रहे हैं कि 2 पशु से अगर तीसरा पशु कोई रखेगा तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। जब इस प्रकार के कानून ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे, पहले से ही किसान भुखमरी के कगार पे है, जब पशुधन के साथ भी ऐसा खिलवाड़ होगा, 2 पशु के बाद तीसरे पशु पे कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो जो पशु पालते हैं, जो दूध का, वो ठीक है। किसान मनोज नागर जी, बात हम आज उस पर नहीं कर रहे हैं, बात हम इस पर कर रहे हैं कि ये जो बात चल रही है बक्कल उतारने की, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। जी, गलत है कि आपने कही है, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही, इसका आप स्पष्ट करें। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी ने कही है भाई। पार्टी ने ये नहीं कही है। अरे बाकायदा ट्विटर हैंडल से मनोज नागर जी, बाकायदा बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। हमारे यहाँ किसानों को आज भी 18 से 20 घंटे बिजली मिलती है, और तो अब सरकार किसानों के ट्यूबवेल के फीडर अलग करने जा रही है, किसानों को सेपरेट कर रही है, और जो घरेलू और मीटर भी लगाएगी, मीटर भी लगाएगी, तो मीटर से 8-10 हजार रुपए बिल आ रहा है, मीटर भी लगाएगी, और जो है बिल बढ़ेगा। समाधान होगा किसान को पर्याप्त। नहीं, ये आप ईमानदारी के साथ दोनों सरकारें किसान के साथ हैं, और किसानों के हित के साथ कभी भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। गलत है। ठीक है, सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु वाजपेयी जी, मूलचंद निरंजन जी कह रहे हैं कि आप लोग अपनी जमीन खो चुके हैं, इसलिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मूलचंद जी सवाल सुनिए भाई। मूलचंद जी, हम सुधांशु वाजपेयी जी के पास जा रहे हैं। सुधांशु जी, मूलचंद जी कह रहे हैं कि आप लोग अपनी जमीन खो चुके हैं, इसलिए आप लोग किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन नहीं है, फिर भी उन्हें यकीन नहीं। तो आज भाजपा की स्थिति यही है कि उनको ये नहीं मालूम है कि उनके पैरों के नीचे की जो जमीन थी वो खिसक चुकी है। वो जो दूसरों के लिए बता रहे हैं, और वो लगातार ये देख भी चुके हैं। बंगाल में देखा, फिर उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। रही किसानों की बात, तो भाई स्वाभाविक है, हम तो किसानों के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। चाहे महात्मा गांधी ने चंपारण किया था, या सरदार पटेल जी रहे हो, नेहरू जी ने भी रायबरेली किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो हमारी पार्टी तो किसान आंदोलन से निकली पार्टी है। लेकिन जो लोग अंग्रेजों की दलाली से निकले हैं, वो अंग्रेजों के रास्ते पर आज चल रहे हैं। अंग्रेज भी किसानों के खिलाफ थे, और चंद पूंजी पर, और वो उनसे वसूली केवल करना जानते थे। आज मोदी सरकार ठीक यही काम कर रही है। वो किसानों की जमीन लेकर पूंजीपतियों को दे देना चाहती थी। तब केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज कई सारी कंपनियों को लूट के लिए हिंदुस्तान को खुला छोड़ देना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी। नहीं, सुधांशु जी, आपको क्या लगता है कि कोई चेंज ना हो, जो चीजें चल रही हैं एज इट इज चले? भाई, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ना जी। सकारात्मक नागर जी, आपके हिसाब से आप सकारात्मक हो सकते हैं जी। आपको अच्छी लेखी जी ने अभी कुछ बोला था, लेकिन उसके बाद में वो कहने लगी, क्षमा मांगने लगी। इसका मतलब ये भी मान रहे हैं किसान तो हैं, लेकिन इनको किसानों से ज्यादा चिंता पूंजीपतियों की है, जिनके हितों के साथ ये समझौता नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार किसानों की मांगों को ये दरकिनार करते हैं। लेकिन इनको समझ लेना होगा, ये हिंदुस्तान किसान प्रधान देश कहा जाता है,
पूंजीपति प्रधान देश इस देश को नहीं बनने देंगे। ठीक है। गरीबों की लूट की शर्त पर अमीरों की तिजोरी भरने कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। ठीक है सुरेंद्र जी। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या लगता है ये सारी कवायद जो हो रही है ये 2022 के चुनाव को देखते हुए ही हो रही है और यहीं पर ये सारा अकाउंट सेटल हो जाएगा? आप ही से सुरेंद्र जी, आप ही से सुरेंद्र जी, आप ही के पास आया था मैं कि अब घूम वहां के मूल चिंदी से जानना चाहा कि बक्कल उतारने की बात जो कही गई है क्या वाकई होगी, क्योंकि इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है ये एक जैसे साइकोलॉजिकल वार का एक हिस्सा है कि हम पहले जरा धमकी देके देखते हैं, शायद एक किसान ना आए। और रही बात उत्तर प्रदेश की, क्या लखनऊ में आने की बात है? उत्तर प्रदेश से तो बैठे हुए हैं पश्चिम, और इन लोगों ने जब कहा कि हम किसी मंत्री को नहीं घुसने देंगे, तो आपको याद होगा कि जो भी मंत्री गए पश्चिम उत्तर प्रदेश से गांवों में, उनको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये बात बीजेपी को पता होगी, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी। सुरेंद्र जी लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है इसका। जी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, इसका दूसरा पहलू भी है, और उसका दूसरा पहलू ये है कि जब उत्तर प्रदेश में किसान नेता आए थे तो कैसे सब तितर बितर हो गए थे और राकेश टिकैत को आंसू तक बहाने पड़े थे, वरना तो आंदोलन करीब करीब खत्म हो गया था। तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वहां समर्थन मिल रहा है। एक फेवरेबल गवर्नमेंट हो और एक फेवरेबल गवर्नमेंट ना हो, लेकिन अल्टीमेटली देखिए कि टिकैत को गिरफ्तार नहीं किया गया, और फिर जो आंदोलन टिकैत के हाथ से निकल गया ना, फिर उनके पास आ गया। अब वो आप उसको पॉलिटिकल मिस्टेक समझिए, और ना देखिए, आप लाठी चला के रोक लेना, लाठी चला के जीत लेना, वो एक अलग मुद्दा है। इस समय चुनाव की बात है, और चुनाव में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, वो चाहे बीजेपी हो, कि ऐसा कोई मैसेज जाए जनता के बीच में कि ये लोग लाठी के बल पर या जबरदस्ती कोई शासन करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी इतना जरूर समझ रहे होंगे, और शायद वो कोई रास्ता ऐसा निकाले या कोई आपसे सहमत हो जाए कि भाई तुम यहां तक आ जाना, हम तुमको इसको आगे नहीं आने देंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत टकराव से योगी जी बचेंगे। जी आपको लगता है कि जो बाकी समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है वो ऐसा होने देंगी कि ऐसे में तो राजनीति खत्म हो जाएगी किसानों की भी? देगी। तो यही तो पॉलिटिकल नर्व्स की बात है कि सरकार को देखना है कि हमें क्या करना है जिससे हमारा नुकसान ना हो, और उस किसान आंदोलन के नेताओं को देखना है कि ऐसा कुछ ना हो कि वो लोग सरकार से टकराव में फंस जाएं। देखिए CA/NRC में भी हुआ, तो ऐसा तो नहीं हुआ, आंदोलन भी हुआ, तमाम कार्रवाई भी हुई, आपने मुकदमे भी किए, वसूली भी की, यहां भी हो जाएगी, लेकिन उसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये देख करके उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई से बचना चाहेगी, ये मेरा व्यू है। सुरेंद्र जी आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र जी आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो कार्टून है वो क्यों निकाला गया, इसके पीछे के कारण क्या है? कि किसान के नेताओं को एक तरह से एक धमकी देना है कि भाई देखो, यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर जो बैठ के करे वो कोशिश न करना। लेकिन ये धमकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं दी गई है, ये धमकी सरकार की ओर से नहीं दी गई। मैं शुद्ध इसको जो है एक पॉलिटिकल गेम, या जिसको कहते हैं वार ऑफ नर्व्स, कि भाई एक पासा फेंकते हैं, देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो मैं इसको यही तक समझ रहा हूं। ठीक है SP यादव साहब आपके पास आ रहा हूं, क्या लगता है कि अगर ये किसान लखनऊ आते हैं और सरकार से टकराव होती है तो आप लोग कहां खड़े हैं, क्या करेंगे आप? और देखिए, हरियाणा सरकार जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जब नवंबर में किसान जा रहे थे दिल्ली, तो हरियाणा सरकार ने रास्ते में खाई खुदवा दिया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, पानी की बौछार मारी थी, और जो है कांटे और
तार लगा दिए थे, लेकिन किसानों को रोक पाए क्या? सब किसान पहुंच गए। तो ये योगी सरकार जो भाजपा सरकार है, ये मुगालते न रहे, ये जो है कुछ भी करेगी किसान। लेकिन आप एसपी यादव साहब, आप इस बात को तो मानेंगे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, ये अलग बात है कि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन थी, तो पुलिस तो जितना बन पाई किया, लेकिन केजरीवाल ने पूरा सपोर्ट भी किया था। यहाँ परिस्थितियां दूसरी होंगी। वहां कहाँ केजरीवाल की सरकार थी? पंजाब हरियाणा से किसान आए थे, हरियाणा के बॉर्डर पे, लेकिन आए तो दिल्ली के बॉर्डर पे थे ना सर। लेकिन आए तो दिल्ली के बॉर्डर पे थे ना सर। अंदर जो है रोकने की कोशिश किया था, तो नहीं रोक पाए। और जहां तक सवाल है, ये सरकार जो है, देखिए शर्मा जी, आप उत्तर प्रदेश में देखिए डीजल का दाम कितना बढ़ गया पूरे हिंदुस्तान में। बिजली का रेट सबसे महंगा है, 76 पैसे में खरीदते हैं, 7 रुपए यूनिट में बेच रहे हैं। किसानों के जो कनेक्शन है उसको 4 गुना बढ़ा दिया बिल। इसके अलावा गन्ने का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 5 साल हो गया, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और जो है गन्ने का करीब 16,000 करोड़ रुपया बकाया है। सरकार क्यों, ये सरकार जब विपक्ष में थे तो भाषण दे रहे थे। एसपी यादव साहब, अगर हम उस पर जाएंगे तो सरकार का जवाब यही होगा कि आपसे 5 गुना ज्यादा पैसा दिया हमने, 1.25 लाख करोड़ रुपए अब तक हम पेमेंट कर चुके हैं। तो वो अलग बात है, हम बात इस पर कर रहे हैं कि ये जो ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं एसपी यादव साहब, सवाल मेरा सीधा आपसे ये है, एसपी यादव साहब, हम गन्ने के मूल्य पर नहीं जा रहे हैं अभी, हम सीधा आपसे पूछ रहे हैं कि जो ये ट्विटर से जाहिर किया गया है, कार्टून को रिलीज किया गया है, उस पर आपके क्या, आपकी पार्टी के क्या ख्यालात हैं? तांत्रिक देश में जो है ऐसी भाषा का इस्तेमाल, ऐसे कृत्य का इस्तेमाल ये अलाउड नहीं है। क्या राकेश टिकैत या किसान जो है क्या विदेशी हैं? क्या पाकिस्तान से आ रहे हैं? ये किसान ही अनाज पैदा करते हैं। क्या आज जो है भाजपा सरकार मोदी जी का फोटो लगाकर और योगी जी का फोटो लगाकर कहती है मुफ्त राशन। ये राशन कहाँ से आया? किसान ने पैदा किया फसल। अगर किसान गेहूं ना पैदा करे तो क्या ये भाजपा सरकार, भाजपा वाले अपने घर से दिए हैं? भाजपा सरकार के बदौलत, किसानों के बदौलत आज ये जो है ढिंडोरा पीट रहे कि मुफ्त राशन कौन दे रहा है? और जहां तक सवाल है, जो है ये सरकार जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो है, ये देखिए अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में इन्होंने चीर हरण कर दिया, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ठीक है एसपी साहब, मूलचंद जी के पास चलते हैं। मूलचंद जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। और एसपी यादव साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है जो जिस तरीके से कार्टून निकाला गया है। मूलचंद निरंजन जी, आवाज पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, मैं तो एक ही बात मानता हूं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकार है, गरीब तक, किसान तक जो योजनाएं भेज रही है, जो योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, देश की जनता, प्रदेश की जनता प्रसन्न है। इससे ये सब लोग जो है घबराए हुए हैं। इनका जी इसको बताओगे, जो आपके ट्विटर हैंडल पर जो बक्कल उड़ाने की बात आई है, क्या सही है? नहीं कहेंगे, जमीन तलाश है। भारतीय जनता पार्टी ये जमीन बेच रहे हैं, हम लोग जमीन तलाश सही है, लेकिन क्या बक्कल उड़ाने की बात सही है? सरकार जमीन किसानों की बेच रही है, कहीं रेलवे बेच रही है। स्तर पर कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि अभी जैसा वाजपेयी जी कह रहे थे, ये इनको पूरे देश में जहां चुनाव होते हैं इनका सफाया होता जा रहा। जनता ने पूरी आप भी राज्यों से उखड़ते जा रहे हैं मूलचंद जी, ऐसा याद रखिएगा। चुनाव में प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है, प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि मैं किसके साथ हूँ। मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर चीरहरण हुआ दिखा दिया है ना प्रदेश जनता को, चीरहरण कर लिया। बात है उसको बताएं कि ट्विटर हैंडल पर बक्कल उधेड़ने की जो बात कही है वो क्या सही है? मनोज जी अपना सवाल दोहरा दीजिए। मूलचंद जी सवाल सुन लीजिए जी।
दोनों सरकारें, मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ, दोनों सरकारें किसानों के हित के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसान की आय दुगनी हो। ये किसान के हित की बात है कि क्या बक्कल एक पैसा नहीं बढ़ा, किसानों का आमदनी दूना हो गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, रसोई गैस का दाम गया, खाद का दाम। चलिए ठीक है एसपी यादव साहब, जरा मनोज जी से सवाल, आखिरी सवाल ले लेते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है किसान के लिए, क्या बड़ी बात है? बक्कल उठाना कोई बड़ी बात। मनोज नागर जी, ठीक है मूलचंद जी, ठीक है मूलचंद जी, आपकी बात हो गई। मनोज नागर जी, आपसे सवाल यह है कि आगे की अब आपकी रणनीति क्या होगी? सरकार नहीं मानेगी तो लखनऊ का घेरा होगा। रणनीति क्या है जी, लेकिन कैसे घेरा होगा? यहाँ तो भाजपा की सरकार है, मोदी जी घेरा होगा, यहाँ तो भाजपा की सरकार है, मोदी जी पोस्टर टंगवा देंगे आपका। मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार आती जाती है, सरकार 5 साल के लिए आती है। जो सरकार बढ़िया काम नहीं करती, जनता उसको परिवर्तन करने की ताकत रखती है जी। अगर पोस्टर किसानों के लगाए गए तो 6 महीने बाद पोस्टर इनके लग जाएंगे। करतम सो भोगतम, अगर ये जैसा करेंगे वैसा ही। लेकिन आप याद रखिएगा कि जब उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो उस आंदोलन का क्या असर हुआ था, आपको याद है ना उसका? वो है कि आंदोलन इससे बड़ी का होगा, लखनऊ में नहीं होगा, हर जिले में आंदोलन होगा। अगर किसान की पीड़ा को, किसान की समस्या को नहीं सुना जाएगा तो किसान अपने हर जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करेगा। ठीक है सुधांशु जी, आपका ठीक है सुधांशु जी, आपका फाइनल कमेंट। मनोज नागर जी कह रहे हैं कि हर जिले में आंदोलन होगा। भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार, ये देश किसानों का है, उत्तर प्रदेश भी किसानों का है, और वो लोकतांत्रिक ढंग से लखनऊ में अगर प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो उनको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और ये योगी सरकार को भी हम बता देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता दिल्ली में भी किसानों के साथ पहले दिन से खड़ा है और उत्तर प्रदेश में भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। उनकी लड़ाई में हर तरीके से उनके साथ है। तो ये आपने बिल्कुल सब, ये अच्छी बात है कि आपने बिल्कुल अपने पत्ते खोल दिए। और मनोज नागर ने भी अपने समाजवादी पार्टी, एसपी यादव साहब आप क्या करेंगे? सुधांशु जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ में है। अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं, और किसानों के आंदोलन में या किसानों के हक की लड़ाई में हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा और सपोर्ट करेगा, और भाजपा की जो तानाशाही जो रवैया है उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। ठीक है, ठीक है। मूलचंद जी, आपने सुना कि यहाँ सिर्फ किसान नेता ही नहीं बल्कि सपा और कांग्रेस सारी पार्टियां भी उनके साथ में खड़ी हैं, कैसे निपटेंगे आप इनसे? हमारी दोनों सरकारें, केंद्र में माननीय मोदी जी और लगातार हमारे कृषि मंत्री जी आज भी किसानों से वार्ता के लिए, बिल में संशोधन के लिए सरकार लगातार उनको आमंत्रित कर रही है। किसानों से सरकार कतई उनसे विवाद और लड़ाई नहीं चाहती है, लेकिन हाँ अवश्य किसान की आड़ में जो लोग रोटी सेकना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर ऐसे लोग कुछ गड़बड़ करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सरकार उसमें फिर पीछे भी नहीं है। और किसान जी ठीक है, मतलब अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। सुरेंद्र, ठीक है मूलचंद जी, समय हमारे पास इतना ही है जी। सुरेंद्र दुबे जी, आपने सारे लोगों को सुना, देख रहे हैं कि पार्टियां आमने सामने हो गई इन सबको लेकर के, क्या कहेंगे आप? जो कांग्रेस है, किसान जो मोर्चे के लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, इनको तो पॉलिटिकली सूट करेगा कि किसान लोग लखनऊ आए और कोई टकराव की स्थिति पैदा हो। अब जो कंसर्न पार्टी है बेसिकली सरकार या बीजेपी और किसान मोर्चा जो ये करेगा, इन दोनों को देखना है अपने कि क्या हम करें और क्या ना करें। अपोजिशन तो चाहेगा कि भाई अगर कोई बवाल होता तो ठीक है, 10-20-50 लोग पीटेंगे, मारे जाएंगे, लाठी डंडा चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि गोली चला देगी सरकार कोई। तो ये तो कोशिश है। मैं तो ये कह रहा हूं कि शायद सरकार खुद इतनी बुद्धिमत्ता से काम ले कि
लाठियां चलाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि ये चुनाव का समय है और एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ये कहती है कि आप लाठी डंडे से इस समय बचाव करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बात सिर्फ किसान नेता की नहीं है, भारतीय किसान यूनियन की नहीं है, एक और किसान एडामंट है उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन करने के लिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर पोस्टर लगाया गया या कुछ किया गया तो अगले 6 महीने में जो चुनाव है उसमें उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनका एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ में खड़ा हुआ है और किसान के आंदोलन के साथ में है, वो उनके साथ हमेशा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसान अगर यहाँ आएंगे तो उनको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी कह रहे हैं कि शायद ऐसे टकराव से भारतीय जनता पार्टी बचे या बचने की कोशिश करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अगर कुछ ज़्यादा होता है तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने साफ दे दिया है कि अगर किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ आते हैं तो उनके बक्कल उतार दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कौन उतारेगा किसका बक्कल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।